आज का हमारा लेक्चर नंबर 3 होने जा रहा है ऑर्गेनिक कंपाउंड्स पे। लेक्चर 1 और 2 अपलोडेड है। लेक्चर 3 हमारा किस पे होगा? कोल्स पे, यानी कोयला जिसे आप कहते हैं उर्दू में। और इस पे हम स्टार्ट करने वाले हैं। अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम है मोहम्मद हमाद और आप इस चैनल को देख रहे हैं बायोटेक्नोलॉजी की दुनिया, यानी बायोलॉजी की बाबा। और अगर आपको मेरा इंट्रोडक्शन चाहिए, लेक्चर 1 देखे जाके। स्टार्ट करते हैं आज के लेक्चर को। जैसे कि आपको मालूम है कि हमने पूरे 2 स्लाइड्स के अंदर पूरा पढ़ा था। और इसके अंदर हमने पढ़े थे कि ऑर्गेनिक कंपाउंड किस किस तरीके से हम ऑब्टेन करते हैं। और फिर कोयल को, यानी कोल को जैसे आप कहते हैं, और कोयला जो होता है आपका, वो हमने पढ़ा था। और आज उसी की कुछ बातें करेंगे कि कोल जो होता है ये किस तरीके से आप जो है इसको हीट करते हो, ये प्रिपेयर होता है और उसके क्या क्या स्टेजेस होते हैं। और ये कितने स्टेजेस में जाके बनता है कोल, और कोल की क्या होती हैं। एक होती है कोल, फिर होता है कोल की क्या मतलब, एक तरीके आयु के लो के प्रिंसिपल होते हैं, प्रोडक्ट क्या क्या निकल सकते हैं। अब इसकी डिस्ट्रक्टिव डिस्टिलेशन आज हमें पढ़नी है। डिस्ट्रक्टिव डिस्टिलेशन की मैं हेडिंग डालता हूँ सबसे फटाफट से। ओके। और डिस्टिलेशन ऑफ कोल। जब हम ये पढ़ते हैं डिस्टिलेशन ऑफ कोल, तो उसके अंदर हमें क्या मालूमात आती हैं। ये एक ऐसा प्रोसेस है कि जिसके बारे में आपको मालूम होना चाहिए। आप जो है कोल को ही हीट कर रहे हो, तो जो आपने कोयला निकाला होता है, वो जो आपने 4 टाइप्स निकाली थी, कहाँ गया? ये रहा। ये कोल था आपका। इसकी हमने ये सारी बातें पढ़ी थी, प्रॉपर्टीज। देन हमने ये सारे 4 निकाले थे ना। इनमें से आप किसी को भी हीट कर दो। जितने भी 4 हैं इनमें से कोई भी आप कोयला लेते हो, जब आप हीट करते हो कोल को, जब आप जो है इन विच कोल इज हीटेड, कोल निकल क्या है, अब हम कोल को वापस से हीट कर रहे हैं। यानी एक प्रोसेस होता है कोल का बनना। कोल बन गया। अब कोल किस तरह से बन रहा था? अब 4 स्टेजेस पे जाके बन रहा था। पहले पिट बन रहा था। अगर आप उसको मस्जिद ब्यूरिटी रखते हैं, उसको नहीं निकालते, लिगेंड के अंदर कन्वर्ट हो जाता। उसको मजीद अंदर ही रखते हो, बिटुमिनस। बिटुमिनस एंथ्रेसिक। अब इनमें से आप कोई भी कोयला ले लो, कोई भी टाइप की ले लो, चाहे वो पीट हो, लिग्निट हो, बिटुमिनस हो, एंथ्रासिड हो। जब आप उसे निकालते हो, जब निकाल लिया, अब हम उसे हीट कर रहे हैं उसी कोल को जो आपने निकाला है। कहाँ से निकाला है? जब एनिमल ब्यूरिड हुआ था, प्लांट एनिमल। और देन मिलियंस हो गए थे। और फिर हमने उसको निकाला था, एक्सट्रैक्ट किया था, चाहे वो कोई भी स्टेज वाला हमने निकाला, चाहे हमने पीट निकाला, लिग्निट निकाला, ये जितनी भी स्टेजेस थी। अब आप उसे हीट कर रहे हो, एनी टाइप ऑफ कोल। मैं यहाँ लिखूँ अगर आप, आप जब भी एनी टाइप ऑफ कोल को हीट करते हो, सही है। और एब्सेंस ऑफ, इन एब्सेंस O2 या एयर आप कह दो, तो आपको एक यूजफुल रेंज ऑफ प्रोडक्ट मिलती है। अब वो क्या क्या होती हैं, अब हमें उसको भी देखना है। और इसी को हम डिस्ट्रक्टिव डिस्टिलेशन कहते हैं। कितनी टाइप्स हमें मिल सकती हैं, क्या क्या हमें प्रोडक्ट मिलता है? 4 तरीके के हमें मिलते हैं। 1, 2, 3 और ये 4। ठीक है। पहला होता है कोक। और ये कहाँ यूज़ होता है? फ्यूल एंड रिड्यूसिंग एजेंट के अंदर यूज़ हो रहा होता है। अभी हम पढ़ते हैं, इसको देखते हैं। कोलेटर साहब बता देते हैं। करेंगे।
ठीक है। आता है कोयल गैस। और लास्ट में आता है एनोमिनाइम। लिक्वर। सही, ये चार आते हैं। कोक की बात की जाए तो आपके जो कोक होते हैं वो हम यूज़ कर लेते हैं फ्यूल के अंदर और रिड्यूसिंग एजेंट के अंदर। और अगर उसके ऊपर अगर बात की जाए मज़ीद तो क्या क्या होता है, ये होता है ग्रेश बेलिक होता है जिसके अंदर 80 to 99% कार्बन होता है। सही है। अब 80 to 99% कार्बन होता है, ये बातें याद रखनी होंगी आपने। इसके बाद अगर बात की जाए इसकी, और ये क्या होता है, ब्लैक हार्ट सॉलिड होता है। ब्लैक हार्ट सॉलिड होता है, जितना ज़्यादा हीट करोगे तो उतना ज़्यादा आपको मिलता जाएगा, उतना हमें अलग अलग किस्म की इकसाम मिलेंगी। जैसे हमें पहले मिल रही थी, जितना हमने ज़्यादा पीरियड रखा था अलग किस्म के हमें कोल्स मिल रहे थे। अब जितना आपको हीट करोगे उतनी अलग अलग किस्म की हमें चीज़ें मिलती ही जाएंगी। कोलेटर की बात की जाए तो ये थिक ब्लैक लिक्विड होता है। देन कोल गैस, ये होता है आपके पास मिक्सचर मेथेन एंड वाटर गैस का। मीथेन एंड वाटर गैस। लास्ट में होता है अमोनियम और अमोनियम कंपाउंड एंड अमोनिया लिक्विड एंड, यानी अमोनिया की सोर्स होती है ज़्यादा इसमें। जब आप उसको अमोनियम, और ये बिटुमिनस कोल से ऑब्टेन होता है। पढ़ चुके हैं हम टाइप इसकी। कंपाउंड। अब अगर इनकी ही हम क्या बात कर लें, यूजेस। अच्छा, ये जो कोल गैस होता है उसकी ऑक्टेन सोर्स एक और भी होती है, कि जो आपने कोयला हीट किया होता है जब बारबेक्यू बनाना होता है, उसका जो धुआं ऊपर उड़ रहा होता है वो ये कोई कोला गैस होता है, कोल गैस होती है। जो धुआं ऊपर उड़ रहा होता है वो कोल गैस ही होती है। अब इसकी यूजेस की बात की जाए तो सबसे पहले यूजेस अगर कोक की बात की जाए तो क्या होती है, फ्यूल के तौर पे एंड रिड्यूसिंग एजेंट। रिड्यूसिंग एजेंट मैं नहीं लिख रहा, समझ में नहीं है कि समझाऊंगा आने वाले लेक्चर्स के अंदर, नेक्स्ट चैप्टर के अंदर, ये समझ लें। फिर इसकी जो यूज़र्स होती हैं, ये हमें जो कोलेटर होता है यूजफुल प्रोडक्ट दे लेता है। ये मैं अभी यहाँ पे लिख देता हूँ एक खाली फिनोल, क्योंकि हमें आगे जाके फिनोल को पढ़ना है। जब पढ़ेंगे तो समझा दूंगा कि फिनोल किस तरीके से। कोयल गैस होता है वो होता है आपके पास, मैंने अभी आपको बताया कि जो धुआं हो रहा है उसको अगर लाइटिंग के लिए यूज़ किया लिया जाता है, हीटिंग के लिए। और धुआं जो उड़ता है वो आपको गर्माओ महसूस देगा, ये आपको मालूम होगा। सही। लास्टली है आपका अमोनियम, और उसकी कोई यूजेस यानी नहीं लिखा हुआ। खैर, इतना ही था। अब नेक्स्ट हमें क्या पढ़ना है, रीफॉर्मिंग। याद है मैंने आपको बताया था कि रीफाइंडिंग और रीफॉर्मिंग के अंदर एक बड़ा अच्छा खासा डिफरेंस है। रीफॉर्मिंग और रिफाइंडिंग के अंदर जो है एक, समझ लें, तवील फासला है। रीफॉर्मिंग के अंदर क्या होता है वो अभी हम पढ़ेंगे। रीफाइंडिंग के अंदर क्या होता है हम पढ़ चुके हैं। रीफाइंडिंग लेक्चर नंबर हमारे 2 के अंदर आप जाके देख सकते हैं, यानी से पहले का लेक्चर। और उसके अंदर हमने यही बताया था आप लोगों को बच्चों के, जो आपका रिफाइंडिंग होता है हम एक्सट्रैक्ट कर रहे होते हैं पेट्रोल को, क्लीननेस कर रहे होते हैं। जब वो ब्लैकिश होता है, ब्लैकिश से वो पिंक कलर में आ जाता है। और अब हम जो है वो जो पिंकिश कलर का होता है, अब उसे हम थोड़ा सा जो है ग्रीन टाइप में कन्वर्ट कर देते हैं, और थोड़ा सा जो है नुस्खा लगा देते हैं। आप ये समझ, ग्रीन टाइप के अंदर वो जा रहा होता है, वो क्यों कर रहे होते हैं अभी बताते हैं। रीफॉर्मिंग। लेकिन रीफॉर्मिंग के अंदर हम नहीं जाएंगे, हम जाएंगे डायरेक्टली, या चलें रीफॉर्मिंग ही कर लेते हैं, फिर ज़्यादा तो नहीं रहा। ज़्यादा नहीं रहा इसके अंदर।
कुछ चीज़ें रह गई तो रिफॉर्मिंग वाले ही पहले पढ़ लेते हैं। क्या होता है ये रिफॉर्मिंग के अंदर, क्या होता है कि आप हाइड्रोकार्बन को जो आपके पास होता है सिंगल चेन होता है वो हाई ऑक्टेन होता है। 8 कार्बन, ऑक्टेन का मतलब होता है 8 कार्बन की चेन। 8 कार्बन की चेन होती है, यानी इसके अंदर जो होता है आपके पास यूजेस हो रहा होता है 8 कार्बन की चेंज होती है, वो आप जो है यूटिलाइज करते हो और उसको जो है आप जो है ये कह सकते हो कि लो ऑक्टेन से आप हाई ऑक्टेन के अंदर कन्वर्ट कर देते हो, ब्रांचेस के अंदर कर देते हो, यानी इसकी रिफॉर्म कर देते हो आप, इसके स्ट्रक्चर को चेंज कर देते हो। स्ट्रक्चर चेंज, ये लिख दो कि यहाँ पे अगर मैं लिख दूँ आप स्ट्रक्चर चेंज कर रहे हो तो एक बुनियाद पे ये प्रोसेस होता है। किस तरीके से प्रोसेस क्या है भाई इसका, कि आप लो ऑक्टेन से हाई ऑक्टेन के अंदर जा रहे होते हैं। ऑक्टेन का मतलब होता है 8 कार्बन, और ऑक्टेन का अगर मैं यहाँ पे मतलब बताऊँ तो 8 कार्बन। अच्छा, एन ऑक्टेन, जो आपका ये एन ऑक्टेन क्या है, इसे हम एन ऑक्टेन कहते हैं, एसो ऑक्टेन क्या कहते हैं। एन ऑक्टेन का मतलब होता है, यहाँ पे आपकी बुक के अंदर भी लिखा हुआ है, बुक के अंदर नाम दिया हुआ है, लेकिन इसको बताने का मकसद है जब आगे चैप्टर पढ़ेंगे आपको पता चल जाएगा। एन ऑक्टेन जो होता है वो सीधी सा चेन होती है जिसके अंदर सिंगल चेन। एन ऑक्टेन, एन का मतलब होता है सिंगल चेन चल रही हो, सिंगल चेन हो, यानी एक सीधी लाइन चल रही है। आप देख सकते हैं कि एन ऑक्टेन में सीधी लाइन चल रही होती है। और जब आप जो है इसी को आईएसओ के अंदर देखते हैं तो आईएसओ, देखो मैं यहाँ पे चेन में मैंने नहीं बना रहा, मैं बता रहा हूँ मीनिंग्स, अगर आपको पता चले। आईएसओ का मतलब होता है ब्रांचेस, जिसके अंदर आ जाए ब्रांचेस हो, जिसके अंदर ब्रांचेस मौजूद हो, तो ब्रांच चेंज होती हैं। आप देख सकते हैं आपकी बुक के अंदर भी बनाई हुई डायग्राम, ब्रांच चेंज होती है। अब ये जो लो ऑक्टेन होता है ये क्या कहते हैं, नॉकिंग करता है। क्यों करते हैं नॉकिंग, जो आपका ये वाले होते हैं लो ऑक्टेन, अगर मैं यहाँ पे लिखूँ तो ये जो आपके लो ऑक्टेन होते हैं ये प्रोड्यूस करते हैं, लो ऑक्टेन नॉकिंग साउंड प्रोड्यूस करते हैं, इंजन को ख़राब कर देते हैं। अब ये क्यों करते हैं ऐसा, इसकी वजह क्या है। इसकी वजह ये है कि ये एक तो नॉकिंग साउंड प्रोड्यूस करेंगे, फिर ये इंजन को ख़राब कर देंगे, इंजन जो है आपका पुअर हो जाएगा। अब इसकी वजह यही है कि इसके अंदर जो वजह ये है इसकी कहना, ये जो आपका जो कंबशन होता है एक तो इंजन को आपके ख़राब कर रहे हैं, सही है। अब ये क्यों होता है, क्योंकि इम्प्रॉपर कंबशन होती है, ये सीधी सीधी लाइनें होती हैं, ये इजीली टूटती नहीं है चेनें। अगर सिंगल चेन होगी तो उसको तोड़ना थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है, और जबकि जबकि डबल चेन आ जाती है तो वो इजीली टूट जाती है। डबल चेन आप आराम से तोड़ सकते हो, उसके अंदर कोई भी काना पिटाई कर सकते हो, लेकिन जो आपकी सिंगल चेन होती है वो टूटती नहीं है जल्दी। अभी हम आगे पढ़ेंगे कार्बन की प्रॉपर्टीज़, कार्बन के क्या बोलते हैं, जब हम रिएक्शंस पढ़ रहे होंगे हमें ऑर्गेनिक कंपाउंड्स की पूरी जो है हमें क्या करनी है, वो करनी है नोमेनक्लेचर करना है, फिर आगे हमने उसकी कुछ प्रॉपर्टीज़ पढ़नी है। तो जो सिंगल चेंज होती हैं वो कभी टूटती नहीं है। अब उसकी ना टूटने की वजह से क्या होता है कि हमें क्या करना पड़ता है, उसको इंजन को ख़राब कर देती हैं, तभी पेट्रोल महंगा पड़ता है। इसकी यही वजह है पेट्रोल महंगा होने की, कि क्या होता है वो तो पहले ना उसको हम रिफाइनिंग करते हैं, रिफाइनिंग में अच्छा खासा पैसा लग जाता है, एक्सट्रैक्शन फिर ये वो निकालना टिपकाना, फिर निकल जाता है, फिर उसका हम रिफॉर्मिंग करते हैं। भाई सीधी चेन है ये तो ख़राब कर रही है इंजन को, अब क्या करेंगे, टूट ही नहीं रही, हम उसको तोड़ते हैं। एक कार्बन की को तोड़ना भी बहुत बड़ा, केमिकल्स डालते हैं फिर वो टूटती हैं। एक तो टूट मिला वाला टूटती भी नहीं, इतनी मुश्किल से टूटती है, तो जाहिर होता है इस वजह से पेट्रोल महंगा पड़ जाता है। ये सारे लॉजिक्स होते हैं। द ऑक्टेन नंबर क्वालिफाई फ्यूल एबिलिटी टू रेजिस्ट द नॉकिंग ड्यूरिंग कंबशन, ये लिखा हुआ है। प्रीवियसली जो है आप जो है पीबी वॉज यूज इन एडिशन गैसोलीन टू प्रिवेंट नॉकिंग, के अंदर उसको बचाने के लिए टी एल, ये आपको याद रखना होंगी ये सारी चीज़ें। देन जो है टी, यहाँ पे मैं लिख रहा हूँ साथ में, टी ई टी एल को यूज़ कर रहे थे। और इथाइलिन, अभी आपको टेट्रा इथाइलिन लीड होता है, ये नाम है, ये कैसे दिया जाता है अभी हम पढ़ेंगे। टेट्रा क्यों आया, इथाइलिन क्यों आया, ये नॉमेनक्लेचर के अंदर पढ़ेंगे, तभी हम नाम पे ज़्यादा फोकस नहीं दे रहा। अगला चैप्टर हमारा इसी पे होगा। तो
जो है आपके पास क्या कर रहा था, हमने अल्टरनेटिव निकाला, हमने कुछ केमिस्ट से डेवलपमेंट की, आप उसको कह लेंगे बायोटेक्नोलॉजी ने इसमें बड़ी मदद की है। लो ऑक्टेन को हमने हाई ऑक्टेन कन्वर्ट किया कुछ केमिकल्स डाल के, जिसके ज़रिए जो है अब जो है टीएल की ज़रूरत नहीं होती, और उसके बैकर ही यूज़ कर देता है और इंजन खराब इंजन नॉकिंग साउंड प्रोड्यूस करता है। ये सारी बातें थी इसके ऊपर। नेक्स्ट क्या है हमारे पास, वो है एक और स्लाइड लेते हैं और एक छोटे से ब्रेक के बाद मिलते हैं। अब हमें जो पढ़नी है वो है कैरेक्टरिस्टिक्स। कैरेक्टरिस्टिक्स के अंदर क्या क्या आती हैं हमें पढ़नी है कि ऑर्गन काउंट की क्या क्या कैरेक्टरिस्टिक होती हैं। तो एक हेडिंग डाल देते हैं बॉक्स से। और किसकी हैं भाई, ऑर्गेनिक की। अब क्या क्या होती है, सबसे पहली आती है कैटेनेशन, नॉन ऑर्गेनिक नेचर होती है, सॉल्युबिलिटी, ये सारी हमने पढ़नी है। कैटेनेशन आप पहले भी पढ़ चुके हो। कैटेनेशन ऐसा प्रोसेस होता है जिसके अंदर लॉन्ग कार्बन चेन बन रही होती है, लंबी तादाद के अंदर कार्बन चेन ऐड की जा रही है। जितनी आप करना चाहें करें, आप उसको ब्रांच में करें, चाहे आप उसे रिंग में करें, चाहे आप जो है ये करें क्या बोलते हैं चेन फॉर्म में करें। अभी हमने कैटेनेशन जैसी प्रॉपर्टी देखी है इससे पहले वाले टॉपिक के अंदर, रिफॉर्मिंग ऑफ पेट्रोलियम के अंदर। अभी हमने ताज़ा ताज़ा देखा है कैटेनेशन के बारे में पूरा। तो क्या होता है, आप लॉन्ग चेन फॉर्म कर रहे होते हैं, चाहे वो स्ट्रेट में हो, चाहे वो ब्रांच में हो, चाहे वो किसी भी तरीके के अंदाज में हो, लॉन्ग चेन फॉर्म हो रही होती है ऑफ कार्बन। और कितने तरीके से हो रही है भाई, और वो जो लॉन्ग चेन फॉर्म हो रही होती है, एक तो होती है अगर ब्रांच वाली, इसी तरीके से होती है, अगर लीनियर तरीके से भी हो सकती है, यानी स्ट्रेट रिंग चेंज। ये होती हैं तीन तरह की कंटिन्यूशन। नॉन ऑर्गेनिक नेचर होती हैं, ये आयोनिक नहीं होती, ये आयोनिक वाली प्रॉपर्टीज नहीं रखती। सॉरी, मैं नॉन ऑर्गेनिक पढ़ रहा था, मैं नॉन आयोनिक की प्रॉपर्टी बोल रहा हूँ। नॉन आयोनिक होती हैं ये, और वैलेंस इलेक्ट्रॉन 4 इलेक्ट्रॉन होते हैं। मैंने आपको पहले ही बता दिया है जब हम कार्बन के बारे में पढ़ रहे थे कि ये भाई लॉस भी कर रहे होते हैं, गेन भी कर रहे होते हैं, मुनाफिक होते हैं। तो नॉन ऑर्गेनिक से मुराद मुनाफिक है इनकी प्रॉपर्टी। नॉन ऑर्गेनिक हम पहले भी पढ़ चुके हैं। कहाँ पे पढ़ा है आपको मालूम होना चाहिए, जिन्होंने नहीं उनको मालूम, जिन्होंने पढ़ा है उनको तो मालूम होगा कि हम क्या बात कर रहे हैं यहाँ पे, क्यों नॉन ऑर्गेनिक है। सॉरी, नॉन ऑर्गेनिक नहीं, आयोनिक। सॉल्युबिलिटी की बात की जाए, सॉल्युबिलिटी क्या होती है, डिजोल्वेशन इनकी कितनी है, ये डिजॉल्व हो सकते हैं नहीं हो सकते। तो डिपेंड करता है कि कुछ हो जाएंगे कुछ नहीं करेंगे, फंक्शन ग्रुप्स के ऊपर डिपेंड करता है। अगर कीटोन लगा हुआ है, जो अभी हम पढ़ेंगे ये सॉल्युबिलिटी किस तरह की होती है, हम एक एक की सॉल्युबिलिटी पढ़ेंगे, अलग अलग होती हैं। ये ऑर्गेनिक कंपाउंड आपको मालूम है एक नहीं होते, बेताशा होते हैं। तो हम ये नहीं कह सकते कि ना सारे सॉल्युबल हैं, हम ये भी नहीं कह सकते कि ना कुछ सॉल्युबल हैं। डिपेंडेंट होती है, मिक्स होते हैं। तो ना ज़्यादा ना कम, ना बहुत ही ज़्यादा ना बहुत ही ज़्यादा कम, दरमियाने भी नहीं, हम कुछ भी नहीं कह सकते, अंदाज़ा नहीं लगा सकते। सॉलिडिटी करते हैं, नहीं कुछ नहीं करते, कुछ करते हैं, दरमियाने करते हैं, कुछ ज़्यादा करते हैं, कुछ बहुत ही कम करते हैं, कुछ ना करने के बराबर करते हैं। सबकी अलग अलग प्रॉपर्टीज होती हैं। सारा हमें आगे पढ़ने, एक एक ऑर्गेनिक कंपाउंड को पढ़ेंगे, किसकी बुनियाद पे ये सॉलिडिटी को डिसॉल्वेशन होती है, ये मैं आपको बता देता हूँ उनके फंक्शन ग्रुप के ऊपर। और ये फंक्शन ग्रुप क्या है आगे देखेंगे इंशाल्लाह, कोई इतनी जल्दी नहीं करनी हमें। ये फंक्शन ग्रुप्स को भी हमें डिटेल में देखना है, हर एक चीज़ को देखना है। ये हम उसी पर कर लेंगे जब हमारा नॉमेनकल्चर स्टार्ट हो जाएगा ऑर्गेनिक का। और क्या होती है फंक्शन ग्रुप की बुनियाद पे हम देख रहे होते हैं। और आई थिंक ख़त्म, अभी भी बाकी है। यहाँ से बताऊँ, लो मेल्टिंग में बॉइलिंग पॉइंट हम पढ़ चुके हैं, फेर्मेंटी के बारे में हम पढ़ चुके हैं।
रिएक्टिविटी भी हम पढ़ चुके हैं, आयोमेरिज्म हमने नहीं पढ़ा, आगे जाके पढ़ लेंगे। पॉलीमराइजेशन आगे जाके पढ़ा जाएगा। यूज़ ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड ये भी हम आगे देखेंगे फॉर्मली, अगर जिसको पढ़ना हो यहाँ से पढ़ ले, लेकिन आगे पूरे चैप्टर इसी पे मौजूद हैं, क्योंकि हमें हर एक चीज़ को डिटेल में देखना है, हमें गैसोलीन हर एक चीज़ को देखना है। बाकी बॉल्स आप लोग खुद रीड कर लेना। फंक्शनल ग्रुप्स आ गए हैं यहीं पे। फंक्शनल ग्रुप्स किस तरीके के होते हैं, अल्केन अल्कीन यहाँ पे होता है। सबसे पहले आपको ये मालूम हो जाए, मिथाइलिन होमोलॉगस सीरीज का मालूम होना चाहिए। होमोलॉगस सीरीज क्या होता है, जैसे ना मिथाइलिन ग्रुप होता है और CH2 होता है, अब उसमें CH2 ऐड होता जाता है, और मिथाइलिन ग्रुप 3 तरह के होते हैं, और उसके अंदर आप जो है CH2 ऐड कर रहे होते हैं। ये मिथाइलिन ग्रुप होता है, फिर इसकी बुनियाद पे चेंजेस हो रही होती हैं, एडिंग हो रही होती है, 14 का फर्क होता है। ये प्रॉपर्टीज आपने पढ़ लेनी है होमोलॉगस सीरीज। इसी तरीके से आपने जो है, आपसे पीछे है फंक्शन ग्रुप है आपकी बुक के अंदर लिखा हुआ है। वैसे मैं इसको आगे पढ़ाने वाला हूँ आपके चैप्टर नंबर 2 के अंदर, सॉरी, ऑर्गेनिक का चैप्टर, हाँ ऑर्गेनिक का चैप्टर नंबर 2 होगा। ये तो पहला चैप्टर था। ऑर्गेनिक का चैप्टर नंबर 2 जब हम स्टार्ट करेंगे उसके अंदर फंक्शन को बिहार डिटेल में पढ़ेंगे। किसी को पढ़ना है वो पढ़ ले, ऐसा नहीं कि वो नहीं आ रहा या आप ये समझ रहे हो कि सर नहीं पढ़ा रहे। हर एक चीज़ पढ़ाई जाएगी, लेकिन वक्त के साथ साथ पढ़ाई जाएगी। अगर बुक के अंदर यहाँ डाल दिया, लेकिन मैं आगे पढ़ाऊंगा ज़्यादा बेटर होगा। ये कार्बोनिक एसिड का क्या होता है, फंक्शन ग्रुप, ये हमें सारे आगे देखने हैं। तो यहाँ पे देखने से कोई फ़र्क नहीं पड़ता, एक बार आपने पढ़ लेना है। इसकी वजह ये आपको मालूम अल्केन के अंदर क्या होता है, सिंगल चेन होती है, डबल चेन का क्या मतलब है, ट्रिपल चेन का क्या होता है। हम एक ही चीज़ को, अल्कोहल के अंदर OH आता है, ईथर क्या होता है, आप खुद ही चैप्टर नंबर नेक्स्ट खोल के देख लें, तो नॉमेनक्लेचर ऑर्गेनिक कंपाउंड के अंदर हर एक चीज़ आपको मालूम आ जाएगी। सबसे पहले आप प्रीफिक्स देखेंगे, तो मीथेन है क्या है, मीथेन कैसे होता है, एल्कीन क्या होता है, अल्काइन क्या होता है। यहाँ पे वाकई वही चीज़ें रिपीट हो रही है, देख सकते हैं, ब्यूटेन, आइसोब्यूटेन, नियोपेंटेन, ये नियो सब क्या है। तो यहाँ पे आपने लिखा होगा, आपने यहाँ पे नेमिंग के अंदर देखा होगा C00 क्या मतलब है। यहाँ पे सारी चीज़ें लिखी हुई हैं, तो यहाँ पे अगर डिटेल में पढ़ लें तो ज़्यादा बेटर होगा, तो मेरे को समझाने में भी आसानी रहेगी और एक एक चीज़ को डिटेल में देखी जाएगी। तो ये वाला चैप्टर हमारा यहाँ एंड होता है। जो चीज़ें रह गई हैं वो नेक्स्ट चैप्टर के अंदर कवर अप हो जाएंगी। तो नेक्स्ट चैप्टर के अंदर मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ, नए अंदाज के साथ। तो इजाज़त दीजिए, मेरा नाम है हमारा, अल्लाह हाफिज़।